हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं अतुल सिन्हा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और आप सभी का स्वागत करता हूं मार्केट विजडम विद अतुल पे। चलिए, आज निफ्टी कैसे ओपन होने वाला है इसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। चार्ट को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग वीकली चार्ट को एक बार रिव्यू करते हैं और वीकली चार्ट पे देखते हैं कि बाजार ने कहां पर रेजिस्ट किया था। सो हमने यहाँ पर जो वीकली चार्ट पे नोटिस आउट किया था वो देखा था कि बाजार ने 50 पीरियड मूविंग एवरेज पे जाके रेजिस्ट किया था, और ये जो कैंडल था ये एक दोजी कैंडल था। ठीक है, बिकॉज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट सेम अप्रॉक्स था। वहां पर एक इनडिसीजन की कंडीशन होती है। जब दोजी का फॉर्मेशन बनता है तो इनडिसीजन की कंडीशन होती है। नाउ अब अगर मोटा मोटा हम समझने की कोशिश करें तो ये जो कैंडल का फॉर्मेशन है, ये वाली कैंडल, ये कैंडल अब बहुत क्रूशल बन गई है। यानी कि इसका जो लो है अगर आप देखेंगे तो लो रहा लगभग 24,427.95 और हाई है लगभग 24,774.30। यानी कि यही लो और हाई क्या है, लो 24,427 सपोर्ट हमने ऑलरेडी अपने अर्लियर वीडियोस में आपको बता रखा है। और रेजिस्टेंस क्या है, जो 200 पीरियड मूविंग एवरेज है डेली चार्ट पे, क्योंकि वीकली चार्ट दिखा रहा हूं मैं आपको। तो 200 जो मूविंग एवरेज है उसका जो डेली जो चार्ट पर रेजिस्टेंस है वो 24,774 का ही है। तो अब इन दो लेवल्स का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन डिसाइड करेगा कि वेयर द मार्केट इज गोइंग, किधर मार्केट हेड कर रहा है। यानी कि अगर बाजार 24,427 के नीचे जाता है, ठीक है, तो वहां पर आपको सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। जहां पर आपका सपोर्ट जो रहेगा अगला 24,427 के बाद 24,360 का रहने वाला है। ठीक है, ये मैं आपको मोटे मोटे लेवल बता रहा हूं, बाकी में हम लोग अभी डेली चार्ट पे चलेंगे। 24,427 इमीडिएट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर मार्केट उसके नीचे खुलता है या बाजार उसके नीचे जाता है लगातार ओपन होने के बाद, तो वहां से आपको जो नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा 24,360 का मिलेगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, दूसरी चीज रेजिस्टेंस की बात करें तो 24,774 इज ए फार रेजिस्टेंस, क्योंकि वो अगर हम सपोर्ट देखें 24,427 और रेजिस्टेंस देखें 24,774, तो कंपेरेटिवली रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंगली जो सपोर्ट है वो नियरर है करंट प्राइस के 24,570 के। सो लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या होता है। एंड यहां से अगर मैं एक ये जो आपका देखेंगे, ये आपने ये वाला जो कैंडल का जो हाई देखा, ये प्रीवियस हाई है। अब यहां पर बाजार ने देखिए उसके नीचे का क्लोजिंग किया था फ्राइडे सेशन के अंदर। तो अब जो आज का जो सेशन है वो देखने वाला है कि बाजार इस सपोर्ट के नीचे जाता है 24,727 के, या फिर वो रेजिस्टेंस ब्रेक करता है विद ए स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ 24,775 के अंदर। ठीक है, तो ये वीकली पे आपको क्लियर हो गया। नाउ अब मैं डेली चार्ट पे चलता, डेली इंट्राडे चार्ट पे चलता हूँ। 60 मिनट का चार्ट आपको दिखाता हूँ मैं आपको कि किस तरीके का बाजार का रुख नजर आ रहा है। तो देखिए, बाजार ने एक साइडवेज मोमेंटम दिया है। यहाँ पर किसी भी तरह का आप अगर ये कहें कि कोई बुल हावी है या बियर्स हावी है, जी नहीं, नो वन इज स्ट्रॉन्गर देन अदर पार्टी। तो नाइदर बुल्स द स्ट्रॉन्ग नॉर द बियर्स द स्ट्रॉन्ग। तो वहां पर दोनों ही साइडवेज में है। यानी कि बाजार नीचे आता है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर बाजार ये कंसोलिडेट होता है, फिर नीचे ब्रेकआउट करता है। ठीक है, ये आप देखा ब्रेकडाउन किया लेकिन रिकवरी करी, फिर यहाँ पर कंसोलिडेट। तो फ्राइडे का जो सेशन था वो कंप्लीटली एक कंसोलिडेटेड पीरियड था, यानी कंजेशन का पीरियड था कि बाजार ने गैप डाउन ओपन किया, एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी की, लेकिन उसके बाद बाजार वापस से नीचे आपका आ गया। धीरे धीरे उस जो रिकवरी थी उसको सस्टेनेबल फॉलो थ्रू नहीं मिला। ओके, तो जब फॉलो थ्रू नहीं मिला तो वहां पर बाजार अपनी वापस से लोअर लेवल पे हमें नजर आने लगा। तो ये जो कंजेशन जोन है, इस कंजेशन जोन का ब्रेकआउट, आप ऊपर की तरफ अपवर्ड ब्रेकआउट और डाउनवर्ड ब्रेकडाउन, दोनों में से जो भी आपका अर्ली सेशन में होगा अगले, क्योंकि जो स्टार्टिंग का जो 1 घंटा है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मोमेंटम आता है, वॉलेटिलिटी आती है, तो वहां पर आपको जो लेवल्स हैं वो क्लियर होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पर कुछ चीजें और हम देखते हैं चार्ट पर। यहां से मैं एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूं हाइस को कनेक्ट करते हुए, और देखते हैं यहाँ पर ये हमारे हाइट
तो अभी टेम्परेरली अगर हम देखें तो किस तरीके का ट्रेंड बना है, टेम्परेरली हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। डिसेंडिंग ट्रायंगल मतलब हमें लोअर हाइज के फॉर्मेशंस मिल रहे हैं। अब लोअर जब डिसेंडिंग ट्रायंगल बनता है तो ब्रेकडाउन के चांसेस लिटिल बिट हायर होते हैं, ब्रेकआउट अपवर्ड ब्रेकआउट के मुकाबले डाउनवर्ड ब्रेकडाउन के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, जो डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है मतलब बाजार को ऊपर के लेवल पर नीचे के लेवल पे वॉल्यूम मिल रहा है, तो बाजार हर बार एक नया लो बना के वहां पर वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, बट इट इज नॉट अ 100% शॉर्ट कि वो डाउनवर्ड ब्रेकआउट ही होगा, वो अपवर्ड ब्रेकआउट भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा किस तरीके का मार्केट मोमेंटम आपका देखने को मिल रहा है। यहां पर ये जो लेवल है आप देखेंगे, ये वाला लेवल, और यहाँ पर मल्टीपल विक्स, यहाँ पर फिर बाजार ने यहाँ पर भी देखिए काफी उसी लेवल के आसपास घूमा। फिर यहाँ पर आप देखेंगे फुल डे बाजार यहाँ घूमता रहा, और ये लेवल है लगभग 24,610 के अराउंड। तो ऊपर की तरफ 24,610 ये लेवल अप्रोच करना और एक फॉलो थ्रो देना, उस जो आपका जो कैंडल बनेगा, जो आपका कैंडल 24,610 को टेस्ट करेगा, उसका जो फॉलो थ्रू होगा उसका क्लोजिंग इस कैंडल के ऊपर ही होना चाहिए और ग्रीन में होना चाहिए, रेड में नहीं, ऊपर होना चाहिए और ग्रीन में होना चाहिए। तो वो आपको एंट्री का पोजीशन बना के दे सकता है, मतलब वहां से आपको बाइंग प्रेशर आता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, हम जो भी वीडियोस आपके साथ शेयर करते हैं, जो भी चीजें हम लेवल्स आपको साझा करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको बताते हैं, वो मार्केट के करंट सिनेरियो के हिसाब से बताते हैं। आप किस वक्त बाजार में वीडियो देख रहे हैं वो उस पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज, हम अपने किसी भी वीडियो के माध्यम से आपको बाई सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं करते। अगर आपको कोई ट्रेड इनिशिएट करनी है या फिर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो अपनी सेल्फ की एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही निवेश का प्लान कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो 24,610 हमारा इंट्राडे रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर गैप अप होता है या स्ट्रांगली मूव करके ओपन मार्केट में खुलते ही एक आपको कुछ टाइम में जब बाजार स्ट्रांग, क्योंकि 40 पॉइंट का मूव है, बहुत दूर नहीं है, अगर इस 40 पॉइंट को अप्रोच करने में बाजार 1 घंटा 2 घंटा ले लेता है, दैट मीन्स कि बुल्स के अंदर ताकत नहीं है, वो या तो वेट कर रहे हैं सेकेंड हाफ का। ठीक है, क्योंकि 40 पॉइंट का मूव बाजार के खुलते 1 घंटे के अंदर ब्रेक होना चाहिए 24,610 का, और विद फॉलो अप आपको अगले 1 घंटे में, यानी कि 9:15 से 10:15 और 10:15 के 10:30 के बाद आपको एक फॉलो थ्रू कैंडल मिलेगी, जहां पर आपको एक पॉजिटिव कैंडल मिलना चाहिए 24,610 के ऊपर की क्लोजिंग का। तो वो आपको कंफर्मेशन दे सकती है कि हाँ, अब आज बुल्स जो है वो स्ट्रॉन्गर है देन बियर। नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो जो हमारा फ्राइडे का लो था वो क्रूशल रहेगा, और फ्राइडे के लो के नीचे का जो क्लोजिंग रहेगा वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि भैया बाजार नीचे जा रहा है। क्योंकि फ्राइडे का लो टूटेगा तो आपको यहाँ पर 50 पीरियड मूविंग एवरेज मिलेगा, जहां पर एक माइनर सपोर्ट ले सकता है। लेकिन फ्राइडे का लो तोड़ना मतलब है कि आपका प्रीवियस डे का लो तोड़ देना, वहां से आपको कुछ बुलबैक के साथ वापस से आपको कंटिन्यूएशन डाउनवर्ड ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल के याद रखिएगा। तो अब आपका आज का जो रेजिस्टेंस है, आज का जो रेजिस्टेंस है इमीडिएट, वो है 24,610, और सपोर्ट क्या है आपका इंट्राडे का, जिसके बाद आपको मार्केट की डायरेक्शन ज्यादा क्लियर होगी, वो रहेगा 24,530 का, यानी कि दोनों के नीचे या ऊपर क्लोजिंग विद फॉलो थ्रू। ठीक है, इसके साथ आपको ज्यादा कंफर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है, चलिए 15 मिनट का चार्ट और खोल लेते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से कैंडल्स का मोमेंटम चल रहा है। तो यहां पर हम 15 मिनट का चार्ट खोल के आपको सब कुछ सारी स्टडीज हटा देते हैं। लेट्स चेक इट आउट कि क्या हो रहा है। तो हमारा हाई था ये, ठीक है, एक हाई हमें मिला ये, अब हमने क्या देखा, यहां पर हमने देखा कि बाजार ने ये बनाया था एक लोअर हाई, इसको हटा देते हैं, शो नियम को, और इसको ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, लोअर हाई का फॉर्मेशन बना, बट
जो ट्रेंड था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली वीक नहीं हुआ, ग्रेजुअली एक कंसोलिडेशन रहा। और अगर अभी भी देखेंगे तो आपका ये एक लो था, उसके बाद ये हायर लो था, और अभी इसके ऊपर ये हायर लो का फॉर्मेशन बन रहा है। अगर मैं इसको प्लॉट कर दूं तो आप देखेंगे इस लो के ऊपर का हायर लो बन रहा है। तो आपका ट्रेंड वीक कब होगा? जब ये लो टूटेगा 24,490 के आसपास का क्लोजिंग चार्ट पर, और इवन जब वो टूटेगा 15 मिनट पे, तो आप देख रहे हैं कि 200 पीरियड का मूविंग एवरेज है, तो हम उसके नीचे आएंगे क्योंकि हमें 200 पीरियड मूविंग एवरेज पे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल मिल सकता है। तो आपका जो 15 मिनट का इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जो 15 मिनट का जो सपोर्ट रहने वाला है वो रहने वाला है 24,400 से लेके 24,420। ये लेवल अगर आपका इंट्राडे पे ब्रेक हो जाता है तो ट्रेंड आपका बेयरिश होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, सेलिंग प्रेशर आपका और इंक्रीज होता हुआ आपको नजर आएगा, और बाजार आपको 24,260 जो कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट बेस है वहां तक जाता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम यहां से देखेंगे तो आप देखेंगे बाजार ने यहां पर एक हाई बनाया, सॉरी माफ कीजिएगा, तो बाजार ने क्या हुआ आपका यहां से एक लोअर हाई बनाया, बट यहां से बनाने के बाद आपको देखिए यहां पर एक पॉइंट मिला, एक यहां पॉइंट मिला। जब मैंने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया, हालांकि ये अंडर शूट किया, क्या किया? अंडर शूट, ये अंडर शूट किया, यानी प्राइस वहां तक नहीं पहुंच पाया, बुल्स के अंदर इतना ताकत नहीं था कि वो वहां तक पहुंच पाया, वापस आया, फिर यहाँ पर प्राइस ने रीटेस्ट किया एंड अगेन वापस आया। अगर हम देखेंगे इस कैंडल के बाद दोनों ही कैंडल ने यहाँ पर, अगर हम देखिए, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि अगर ये जो बड़ी कैंडल है हमारी रेड वाली, इस कैंडल का लो देखिएगा आप 24,522.75, इस कैंडल का 24,523.15, यानी कि ये जो लो है इसके बाद किसी भी कैंडल ने अगले 5 कैंडल्स ने लो नहीं बनाया। तो हालांकि 15 मिनट का इंट्राडे चार्ट है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये था आपका लो। तो आपका क्या हुआ, आपका कितनी लेग डाउन हुई? ठीक है, 1 लेग डाउन, 2 लेग डाउन और 3 लेग डाउन। 3 लेग डाउन के बाद ब्रेकआउट, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट की तरह हमें देखने को मिलता है। ये हमें मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस, यानी कि अगर हम बोले कि 65-35 या 60-40 आपका ये रेशो रह सकता है कि 60% ऑफ द टाइम 3 लेग डाउन के बाद 1 लेग डाउन, 2 लेग डाउन और 3 लेग डाउन के बाद आपको पॉजिटिव ब्रेकआउट देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आपका 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट मिलकर एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन बनाते हैं। ठीक है, और वहां से आप देखेंगे कि पिछले जो कैंडल्स फॉर्मेशन हो रहे हैं, देखिए ये आपका हायर लो बनाया, ये हायर लो था क्योंकि इसका लो नीचे था इस रेड कैंडल का, और ये हायर लो बना। हायर लो बनने के बाद यहाँ पर देखिए हायर हाई हायर लो प्रीवियस कैंडल थे, इस कैंडल का भी प्रीवियस कैंडल के मुकाबले हायर हाई हायर लो, इस कैंडल का भी प्रीवियस कैंडल के मुकाबले हायर हाई हायर लो, और इस कैंडल का भी। यानी कि जो ट्रेंड क्या चल रहा है, कैंडल बेसिस पे, कैंडल दर कैंडल बेसिस पे हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन चल रहा है। और कैंडल्स के बॉडी साइज जो है, बॉडी पार्ट जो है, जो आप बॉडी को देखेंगे वो ग्रेजुअली स्ट्रॉन्गर बनती जा रही हैं। यहाँ पर 20 पीरियड मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, ऊपर की तरफ जो आपका ये रेजिस्टेंस बनता है, ये जो रेजिस्टेंस बन रहा है ये बन रहा है आपका, जो हम लेके चलेंगे 24,602, यानी कि मैं वही मानूंगा कि 24,610 ये लेवल का सुबह अर्ली सेशन में ब्रेकआउट बाजार के रुख को सकारात्मक दिशा देने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। तो 24,610 पे आप नजर रखिएगा। शुरू के 1 घंटे में ये लेवल ब्रेक होना चाहिए, स्ट्रांगली ब्रेक होना चाहिए। अगर अगली जो स्टार्टिंग का घंटा होता है उसमें ये लेवल ब्रेक होगा, फॉलो थ्रू मिलता है, कंटिन्यूशन मिलता है, तो फिर ट्रेंड आपको पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे सकता है फुल डे के अंदर। तो ये लेवल को आप जरूर नजर रखिएगा, 24,610 आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपका 24,520 इमीडिएट शॉर्ट टर्म के लिए। ये दोनों लेवल टूटेंगे, जब नीचे की तरफ 520 टूटेगा तो फिर हम बियरिश मोमेंटम को चेक करेंगे, और जब ऊपर की तरफ 24,610 फॉलो थ्रू ये ब्रेक होगा तो फिर हम बुल्स के प्रेशर को दोबारा से क्रॉस चेक करेंगे एंड रिव्यू करेंगे, क्योंकि 24,610 के ऊपर बाइंग प्रेशर बढ़ने की संभावना ज्यादा हो जाएंगी, और 24,520 के नीचे इंट्राडे पे आपका सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। तो ये था दोस्तों
आज का जो पूरा इंट्राडे मैंने आपको पैटर्न बता दिया, तो आज का जो मोमेंटम है किस तरीके का है, किस तरीके से ये बाजार खुल सकता है, उसको हम आज नोटिस करेंगे, देखेंगे, और जैसा भी जो 1 घंटा रहता है स्टार्टिंग का, उसमें फिर हम लोग देखेंगे कि बाजार किस रुख पे जा रहा है। ये वीडियो केवल नॉलेज पर्पज के लिए बनाया गया है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप हमारी टेक्निकल एनालिसिस की वीडियोस को और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।